दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आइए आपका स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ऑफिसर में। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साजिद सर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आज टॉपिक लेकर आए हैं सिंप्लीफिकेशन। आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आपके बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं एयरफोर्स की तरह। आपका अग्निवीर है, ठीक है ना। तो चलिए इन सब के लिए बहुत 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 बेसिक, बिल्कुल सिंपल सीरीज़ आपके लिए शुरू किया था। बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप उसमें जाइए और उसमें देखिए कि कौन कौन से वीडियोस हो चुके हैं। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के वीडियो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कितना है 520 का 23.26% माइनस का 250 का 46% बराबर क्वेश्चन मार्क -84। तो बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए इधर, अगर मैं आपसे कह दूं अगर कि ये कितना होगा, तो आप कहेंगे ये सर 520 इंटू 23.26 अपॉन कितना हो जाएगा 100 माइनस का 250 इंटू 46 अपॉन 100 प्लस का 84 भी इधर ले आओ मैं, बराबर क्वेश्चन मार्क। यही तो कुछ आएगा। आप कहेंगे यस सर यही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं अगर आपसे कह दूं कि बताओ कैसे आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा, देखते हैं। ये मैंने आपसे कहा कि आप मुझे ये बताइए कि अब इसके बाद इनका मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए और उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। चलो, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप अगर कहेंगे तो एक होता है तरीका डिजिटल सम का। और देखते हैं डिजिटल सम क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा ये बताइए कि यहाँ 5 और 2 को सम कीजिए, तो आप कहेंगे सर 7 हो गया डिजिटल सम। मैंने कहा 3 2 कितना हुआ 5, 5 2 7, 7 6 13, 13 को फिर सम कर दो तो हो जाएगा 4, और 7 चौको 28, कितना हुआ 7 चौको 28, और 2 और 8 को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, नीचे 100 को भूल जाओ माइनस का। अब देखो यहाँ पे 2 5 कितना हुआ 7, 4 6 कितना हुआ 10, 10 का 1 और 0 को ऐड करेंगे फिर से तो हो जाएगा 1। तो 7 एकम कितना हुआ 7 प्लस का 8 4 कितना हुआ 12, 12 का मतलब कितना हुआ 2 और 1 3। ठीक है, 3 और 1 हो गया 4, प्लस प्लस वाले जोड़ लो माइनस का 7। 4 माइनस का 7 मतलब वो कितना होता है आपका, 4 से ना घटाओ, आप कितने से घटाएंगे इसको, इसको आप घटाएंगे 14 से। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आपका, बचेगा 7, क्योंकि आप 1 कैरी ले लेंगे ना इसलिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 माइनस 7, अगर -3 रख लो, चलो -3 रख लो, ठीक है ना। चलो फिलहाल के लिए देखते आगे। अब बताओ इसका कितना हो जाएगा। आपने कहा इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, आपने कहा 1 3 4 4 2 7, सॉरी 4 2 6, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। इसका डिजिटल सम कितना होगा, आपने कहा 8 9 9 को ऐसे काट दिया करो, 8 5 13, 13 का मतलब 4, क्योंकि 9 को कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है ना, 9 जुड़ेगा फिर वही बनेगा। अब आओ 2 3 5, 8 5 13, 13 और 8 कितना हुआ 21, तो 21 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2 और 1 3, यानी इसका 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसलिए। आओ देखते हैं, 2 5 2 7, 7 8 15, 15 8 23, 23 का हो जाएगा माइनस का 5, जो कि नहीं आंसर होगा। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सर में ये हो गया डिजिटल सम का खेल, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने से भी आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर 50 का 20%, ओके 50 इंटू 20%, अगर लंबी कैलकुलेशन तब आप वैसा कर सकते हैं, 20 पंचे 100, 5 से कटा 50 10 बार, तो ये आ गया 10, प्लस 70 का 20%, तो 70 इंटू 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 7 दूनी 14, 10 प्लस 14 कितना हो गया, आपका आंसर आ गया 24। 70 का 4/5 का, अच्छा 112 के 5/7 से कितने परसेंट कम है। तो 70 का 4/5 निकालो पहले आप, तो 14 पंचे 70 और 14 चौको 56, 112 का 5/7 निकालो, 7 से काटो, 7 एकम 7, कितना बचा आपका 4 बचा, 42 7 6 42, तो 16 पना 80। तो कह रहा है कितना परसेंट कम है, तो भाई बताओ कितना कम है। तो आपने कहा सर 56 कम है 16 से कितना, तो आप कहेंगे 10 से 6 गया 4 बचे, यहाँ बचा 7 से 2 का 24 कम है।
ठीक है। 24 किससे कम है? 80 से कम है, तो 24/80 जिससे भी कंपेयर करते हैं उसको हम रखते हैं नीचे, इंटू 100% कर देते हैं। देखो ये देखो 4 से कट रहा है, 4 छंग 24, नीचे कितना होता है 4, 20 चौक 80 होता है ना 20, और 20 पंचे होता है 100, तो 6 और 5 बचा, जिसका मल्टीप्लाई करने से आपको मिलता है 30% कम है। तो आपका 30% वाला सेकंड ऑप्शन जो कि हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंप्लीफिकेशन में इस तरह के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, कोई परसेंटेज, कोई कैलकुलेशन, कोई जोड़ घटाना गुणा भाग, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ओके चलो, एक्स वाई पर 100% अधिक है, तो मतलब अगर एक्स है वाई है, अगर ये 1 है तो 1 ज़्यादा है, मतलब 2 हो जाएगा। 100% मतलब पूरा पूरा ज़्यादा है, मतलब अगर एक वैल्यू है उसकी, चलो अगर 100 है तो 100 में 100 ज़्यादा है, मतलब 200 है, ऐसे समझ लो। तो भाई अगर 2 काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 अगर है तो ये 2 है। समझने की कोशिश करो इसको। अगला मैंने आपसे कहा कि वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो बताओ कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, 2 से कम है, तो इसको रखते हैं नीचे, इंटू 100 करते हैं और लगा देते हैं परसेंटेज, तो 2 से कट गया 50% कम है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको एक तरीका मैंने और बताया था, +1 है ना, 100% को लिखते हैं +1/1, और प्लस की जगह लगाएंगे माइनस का, और ऊपर वाला सेम रखेंगे, और नीचे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 1/2 को लिखते हैं 50% कम है। तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये हो जाएगा 25, ठीक है ना। इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 25, और 25 रूट अंडर रूट 25 का अंडर रूट होता है 5, लेकिन दशमलव कितना है 2 अंक के बाद लगाए, तो 1 अंक के बाद आप लगाएंगे रूट में, ध्यान रखना। अब देखो इस बात को समझो, देखो अगर 2 अंक के बाद रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद लगेगा डेसिमल, ध्यान रखना। चल अब मैंने कहा देखो यहाँ पे कितने अंक के बाद 25 का फिर होता है 5, बोलो 25 का कितना होता है 5, लेकिन 2 2 4 2 6 अंक के बाद दशमलव है, तो 6 का जब रूट लेंगे तो 3 अंक के बाद लगेगा, तो एक तो 5 खुद हो गया और 2 0 लगा देंगे, तो भाई 25, ठीक है ना, 25 हो जाएगा, 0.5, सॉरी 25.5 हो गया, लेकिन माइनस का 0.005 005, ठीक है। तो इसको बस घटाना है। अब आपको दिख ही गया होगा क्या आंसर है, आपको 00 लगा लो यहाँ से, और 00 के बाद 005, तो 10 से 5 गया, आप कहेंगे 5, यहाँ बचा 9, 9 से 0 गया 9 बचे, यहाँ बचा 4, बाकी आपका 25.495 इज द राइट आंसर। कहीं पे आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपके सामने 25%, क्या लिखा है आपका, 544 गुणे 25/100 प्लस का 2880 इंटू 60/100, सॉरी बीच में एक और था प्लस का, चलो बीच वाला मैं लास्ट में लिख दे रहा हूँ, 1400 इंटू 38/100। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, इन डबल जीरो से क्या है, एक जीरो इसका कट गया, इन डबल जीरो से क्या है, सॉरी 25 को सब पूरा पूरा काट दो, 25 को सब। अब देखो अब इसको बाद काटना शुरू करो, 4 एकम 4, 4 से काटो, 4 एकम 4, एक बचा 14 हो गया, 4 तियाँ 12, 2 बचा 24, 4 छंग 24। अब देखो ऊपर यहाँ पे 6 बचा है तो 6 का मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 136, प्लस का 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 8 48 की 8, हासिल लगा 4, और कितना हुआ, हासिल लगा 4, 6 8 48, 4 52 की 2, हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 और 5 17, प्लस का आपने कहा 14 का मल्टीप्लाई करो 38 में, तो 14 अट्ठे आपने कहा 112, ठीक है, हासिल लगा 11, फिर आपने कहा 14 तो 42, 42 और 11 कितना हो जाएगा आपका, 42 10 52 और 1 53, तो कितना हो जाएगा 6 8 14 2 16 की 6, लास्ट में 6 आया यूनिट डिजिट में, बाकी तो अभी हमने देखा ही नहीं, एक ही ऑप्शन में हमको दिख रहा है लास्ट में 6, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं मूव। 108 का 200% बराबर x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 108 का x% मतलब 200% निकाल लो, तो 200% का मतलब अपान 100, तो ये कट गया 2 बार, ये हो जाएगा 216, और 216 का क्यूब रूट निकालना है। तो आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ 216 आपको बचपन में सिखाया गया है कि ये 6 का होता है क्यूब, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 6। चलो x बराबर क्या है, अंडर रूट, सबसे पहले इसको अंदर से सॉल्व करना शुरू किया करो। इसका हो जाएगा, देखो 289 का अंडर रूट होता है 17, 17 का वर्ग कितना होता है 289, 17 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है बोलो मेरे साथ 5,
और 11 और 5 मिलके हो जाएगा 16, और 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, 4 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखो 289 का अंडर रूट होता है 17, 17 में 8 जोड़ा हो गया 25, 25 का रूट हो गया 5, 5 को जोड़ा 11 के साथ हो गया 16, 16 का रूट हो गया 4। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है 3 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 3 की पावर x प्लस वाई बराबर रूट 27। आइए सवालों करने की कोशिश करते हैं। 3 की पावर 2x माइनस का y दिख रहा है हमको इधर, 3 की पावर x प्लस का y दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और ये रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ। चलो इसको 3 की पावर में लिखने की कोशिश करते हैं। रूट को लिखते हैं पावर 1/2, और 3 को 27 को लिखते हैं 3 की पावर 3, और पावर जो 1/2 थी तो उसको लगा दिया 1/2, मतलब अंडर रूट वाला अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब देखो अगर बराबर कह रहे हो तो बराबर आप दिखाओ मुझे। तो पहला अगर कंपेयर करेंगे 2x माइनस वाई बराबर 3/2, अगला कंपेयर करेंगे x प्लस का y बराबर 3/2। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ तो अगर दोनों को जोड़ दें आप तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 3/2 प्लस का 3/2, मतलब 1.5 प्लस 1.5 मतलब 3 हो गया। तो 3x बराबर 3 मतलब x बराबर 1। आपसे पूछा है y का मान, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। मान लो इसमें रखा मैंने 1 प्लस का y बराबर 3/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 माइनस का 1 बराबर 1/2। ठीक है, 1/2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यदि x का 40% बराबर y का 15%, ठीक है, तब y का 2000 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, y की वैल्यू 2000 है, तो x का 40% बराबर y की वैल्यू 2000 का 15%। डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ काट दिया मैंने, इस जीरो से इस जीरो काट दिया, 4 से काटेंगे 5 बार, 4 पंचे 20, लेकिन एक जीरो था तो 50 हो गया। तो x बराबर 50 इंटू 15, 15 पचे 75 आपको पता है, और एक जीरो लगा दिया 750। 750 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर मूव कर आए, बस खत्म। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पूरे होते हैं। ये इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी लग रही हो, तो इसको उस एक बच्चे तक शेयर कर दो जिसको इसकी खास ज़रूरत है, नीडी पीपल जो है उन तक शेयर कर दो। ओके, चलो, ताकि आपके एक शेयर की वजह से, मेरी इस मेहनत की वजह से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद।